मेरी इस बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई साहब लगने दो, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई में अब पहले से कमज़ोर हो चुका हूँ। अगर मतलब कोई बंदा इस टाइप का काम कर रहा है, लाइक व्लॉगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, तो उसको मतलब ताने कसना, उसको डिमोटिवेट करना, पूरा करना है तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। 1 साल की छूट है, उसमें तुझे जो करना होगा तब कर लेना। आजकल इंस्टाग्राम पर भी फ़नी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं घर से बाहर, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इतने टाइम से हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, लेकिन मेन रीज़न था मेरी क्लास 12th। और इस बार वैसे भी मैं थोड़ा पढ़ाई में अब पहले से कमज़ोर हो चुका हूँ। 9-10 तक ठीक था, और उससे पहले और भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे करके जब से मैंने मतलब यूट्यूब लाइन में आया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी, बाकी सारी चीज़ें यूट्यूब पर, पहले मेरे बहुत सारे चैनल थे, अभी भी हैं, लेकिन मतलब उन सब चीज़ों के चक्कर में मेरा जो पढ़ाई पर है वो फ़ोकस कम होते गया, कम होते गया। 10 तक तो फिर भी ठीक था, 11th-12th में और कम हो गया। अब 12th था तो इस बार फैमिली कह रही है कि कम व्लॉग बना, बस तू अभी पहले 12th में पास हो जा, उसके बाद तुझे जो करना है, 1 साल की छूट है, उसमें तुझे जो करना होगा तब कर लेना। इसके लिए थोड़े व्लॉग्स कम आए, और साथ ही बाकी रीज़न भी थे, मुझे खुद फ़ोकस नहीं हो पा रहा था, और काफ़ी सारे काम भी थे, घर के काम थे, कभी इधर-उधर चले जाना पड़ रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। और मेन कारण एक ये भी था कि मतलब जैसे कि आप लोगों को जिनको पता होगा कि मैं आजकल इंस्टाग्राम पर भी फ़नी वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझको टाइम चाहिए था, तो उस पर काफ़ी सारे टेक बनाने पड़ते हैं। व्लॉग से ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है। व्लॉग ऐसा है कि सुबह से लेकर रात तक जो भी मिलता है वो बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हमको सुबह टाइम नहीं मिलता है। सुबह मुझको स्कूल जाना पड़ता है, तब बचा शाम का टाइम, तो इसी टाइम पर मुझे व्लॉगिंग भी करनी थी। और साथ ही जो हमारी कॉमेडी वीडियोज़ हैं, मैं जो ट्राई कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, तो उसके लिए भी मुझको टाइम निकालना था, जबकि मुझको इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग भी बना पाऊँ और वो वीडियोज़ भी। उनको बनाते बनाते ही मुझको रात हो जाती है, और आज तो मुश्किल ही बना पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही बंदा है जो कि मेरा कैमरामैन बना हुआ है, वो है सोनू, आप लोग जानते हो उसको। तो वही मेरा कैमरा पकड़ता है, वही बनाता है, उसके साथ भी बनाई जाती है, तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, जिस वजह से मतलब व्लॉग नहीं आ पाए। ये थे मेन कारण, और बाकी ऐसे छोटे-मोटे कारण थे जिस वजह से व्लॉग नहीं आ पाए। अब मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग डालने का, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे इतने, क्योंकि डेली वही लाइफ़ है। और दोस्तों वैसे तो ये हमारे पूरे इंडिया के लोगों का काम है कि अगर मतलब कोई बंदा इस टाइप का काम कर रहा है, लाइक व्लॉगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, तो उसको मतलब ताने कसना, उसको डिमोटिवेट करना, ताकि वो ये काम कर ही ना पाए, क्योंकि इनका एक ही माइंडसेट है कि वो 10 AM से ठीक 9 PM तक रात के नौकरी करे, जॉब करे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एक अच्छी सी जॉब, और उसी में अपनी ज़िंदगी बिता दे, और उसके बाद अपने बच्चों के लिए करे, उसके बाद उनके बच्चे भी ऐसे करें। मतलब इनको बाकी चीज़ें और नहीं आती, और ख़ासकर इसका जो असर पड़ता है वो पड़ता है हम जैसे मिडल और मेरे जैसे लोअर मिडल क्लास फैमिली के बंदों पर। अपने सपनों को जैसे कि हमको पूरा करना है, तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इंडिया के लोग मुझको ये करने नहीं देंगे। और ख़ासकर इसका जो ज़्यादा असर है वो अपने उत्तराखंड के लोगों पर है, उत्तराखंड के ये गाँवों पर है। मतलब पहले हमारे उत्तराखंड के लिए बात कही जाती थी कि यहाँ की सड़कें तो टेढ़ी हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफ़ी गाँवों में है, लेकिन अभी जैसे कि मैं अपने गाँव की बात बताऊँ, तो ये मेरे गाँव के लोगों पर बिल्कुल भी नहीं खपती है। भले ही मेरा गाँव है, लेकिन मैं आप लोगों को साफ कहता हूँ कि अब हमारे गाँव में ऐसे लोग नहीं रहे जिनके साथ मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ या फ्रेंडली नेचर के हों। कोई भी ऐसा नहीं है यार। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरी किसी के साथ बनती नहीं, मेरी पूरे गाँव में सबके साथ बनती है, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन वहीं अगर वही बात अगर मैं कैमरे के सामने उनके साथ करूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, इस वजह से अब ये काम छोड़ दिया है। तो अब मैं अकेले व्लॉगिंग करूँगा, और कोशिश करूँगा आपको डेली अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो ये मेन वजह थी डेली व्लॉग ना आने की। तो आप लोग एक बार इस पर सोचना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। ये पूरा इंडिया ही ऐसा है, और इंडिया हो तो हो, उसके साथ मतलब जो इंडिया के पिछड़े इलाके का गाँव है, जैसे कि हमारा गाँव है, यहाँ पर सुविधाएँ तो सारी आ गई हैं, लेकिन लोग यहाँ के वैसे ही रह गए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो आज मुझको पता चल रहा है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है भाई। और दोस्तों अगर मेरी इस बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई साहब लगने दो, क्योंकि मैंने तो सही बात कही है। तो जिसको बुरा लगे वो अपने पास अपना बुरा रखें, और अगर आपको अभी भी अनसब्सक्राइब करना है तो आप करके जा सकते हैं। बाकी जिनको मेरी बात सही लगी वो मुझको सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी अब से ऐसी व्लॉग्स आने वाले हैं,
तो बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इधर-उधर जा पाऊँ, विज़िट कर पाऊँ जगहों को, आप लोगों को भी घुमा पाऊँ, ट्रैवलिंग कर पाऊँ। ट्रैवलिंग तो अभी मुश्किल है क्योंकि अभी तक जब तक मैं 12th पास आउट नहीं होता मेरे घर वाले भी नहीं जाने देंगे। ख़ैर उनका कहना भी ठीक है, पहले पढ़ाई है बाद में सब कुछ है। तो अभी मैं 12th पास आउट के बाद काफ़ी कुछ सोच रखा है, लेकिन हाँ, साथ में अपना ये काम तो मैं नहीं छोड़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं व्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब, इंस्टा ये सब सोशल मीडिया को मैं छोड़ने ही नहीं वाला। सोशल मीडिया में मैं रहूँगा, भले ही मेरी 1 महीने में 1 वीडियो आए, 1 साल में 1 वीडियो आए, लेकिन मैं सोशल मीडिया नहीं छोड़ूँगा। और मुझको सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है, चाहे आज ना बनूँ, कितने भी साल लग जाएँ, लेकिन मैं बनकर रहूँगा। ये आज मैं अपनी वीडियो में कह रहा हूँ। तो बाकी दोस्तों, अभी रात भी होने वाली है, तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, हिट लाइक्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।